स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आई एम संजय कुमार तिवारी। मैंने इसके पहले आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाया। टुडे आई हैव टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ द ग्रामर सिंथेसिस। तो आज हम सिंथेसिस शुरू करेंगे। सिंथेसिस का क्या अर्थ है? सिंथेसिस मीन्स होता है जोड़ना या मिलाना। जब हम एक से अधिक साधारण वाक्यों को या तो एक साधारण वाक्य बनाते हैं या एक से अधिक साधारण वाक्यों को हम जोड़कर एक यौगिक वाक्य जिसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं बनाते हैं, या फिर हम एक से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक मिश्रित वाक्य बनाते हैं या जिसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। तो एक से अधिक वाक्यों साधारण वाक्यों को सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस या एक कंपाउंड सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने की विधि सिंथेसिस कहलाती है। सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस is a method to combine more than one simple sentences into one simple, one compound or one complex sentence. सिंथेसिस एक से अधिक साधारण वाक्यों को एक साधारण वाक्य या एक यौगिक वाक्य या एक मिश्रित वाक्य में जोड़ने की विधि है। अब हम ये बताना चाहेंगे कि वाक्यों को जोड़ने की कई विधियां हैं, जिनमें कि एक विधि है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, दूसरी विधि इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, नंबर थर्ड प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, नंबर फोर्थ नाउन या फ्रेज का प्रयोग करके, नंबर फाइव एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, नंबर सिक्स नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, नंबर सेवन एडजेक्टिव या कंजंक्शन का प्रयोग करके। इतनी सारी विधियों के द्वारा एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। अब बात आ जाती है पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल के द्वारा हम सेंटेंसेस को कैसे जोड़ते हैं? पार्टिसिपल किसे कहते हैं? पार्टिसिपल वे शब्द होते हैं जिन्हें हम प्रायः दो वाक्यों को जोड़ने में प्रयोग करते हैं, और ये वर्ब की विभिन्न फॉर्मों के द्वारा बनते हैं। ये तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर टू पास्ट पार्टिसिपल, नंबर थ्री परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं वो वर्ब की जीरेंट फॉर्म से बनते हैं, यानी किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने पे प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। हिंदी में इसका अर्थ करके या होते हुए होता है। जैसे हम कहें गोइंग यानी जाकर या जाते हुए, ईटिंग खाकर या खाते हुए, सीइंग देखकर या देखते हुए, इसी तरह से रनिंग दौड़कर या दौड़ते हुए। तो जहाँ हमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ने की आवश्यकता होती है, वहाँ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़ पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म से बनते हैं और इनका हिंदी अर्थ हुआ। जैसे इनके हिंदी अर्थ में लास्ट में हुआ आता है, जैसे हम कहते हैं लास्ट। लास्ट लूज की सेकेंड फॉर्म है। लास्ट मीन्स खोया हुआ, गोन गया हुआ, ईटन खाया हुआ, बीटन पीटा हुआ, इस तरह से। अब
तीसरा पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रयोग करके बनते हैं। इनके हिंदी अर्थ में लास्ट में के बाद या के पश्चात ऐड किया जाता है। जैसे हम कहें हैविंग ईटन, खाना खाने के बाद या खाना खाने के पश्चात। जैसे हम कहें हैविंग स्लेप्ट, सोने के बाद या सोने के पश्चात। जैसे हम कहें रन हैविंग रन, दौड़ने के बाद या दौड़ने के पश्चात। इस तरह से पार्टिसिपल के हम हिंदी अर्थों का भाव लेते हुए वाक्यों को जोड़ने में उनका प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं विस्तार पूर्वक प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमने बताया वर्ब की फर्स्ट जीरंड फॉर्म से बनते हैं। जीरंड फॉर्म का तात्पर्य जब किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है तो उसको जीरंड फॉर्म कहते हैं। और इनके हिंदी अर्थ में करके या होते हुए आता है। अब जैसे हमने एक वाक्य आपके सामने रखा, द थीफ सा द पुलिस ही रैन अवे। थीफ मीन्स चोर ने, सा देखा, द पुलिस यानी पुलिस को, ही मीन्स वह, रैन अवे यानी भाग गया, दौड़ के भागा। तो इसको हमें पार्टिसिपल का प्रयोग करके जोड़ना है। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हम इसमें कौन सा पार्टिसिपल प्रयोग करें, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग करें या पास्ट पार्टिसिपल प्रयोग करें या परफेक्ट पार्टिसिपल प्रयोग करें। तो एक चीज़ हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी दो घटनाएं बिल्कुल बिना विलंब के हो रही हों, दोनों घटनाओं के बीच ज़्यादा लंबा समय ना हो, दोनों घटनाएं ताबड़तोड़ हो रही हों, ऐसी जगहों पर वाक्यों को जोड़ने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे चोर पुलिस को देखकर चोर भागा, तो जैसे ही देखा वैसे ही भागा। ऐसा तो संभव नहीं है कि पुलिस को देखा हो चोर ने तो उसके बाद वो वहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट रुका रहा हो और उसके बाद भागा हो, ये तो संभव नहीं है। देखा तो तुरंत भागा, यानी पुलिस को देखने में और चोर के भागने के बीच की घटना में लंबा समय नहीं है। ये दोनों घटनाएं ताबड़तोड़ हो रही हैं, इसलिए हम यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज़, पुलिस को देखकर चोर भागा, तो देखकर शब्द इसमें आ रहा है। हमने आपको बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के हिंदी अर्थ में कर या हुए आता है। तो अब स्पष्ट है कि जब हिंदी में देख कर शब्द आ रहा है, इसके लिए हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लाना होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना होगा। सीइंग यानी देख कर हो गया, तो सीइंग द पुलिस अर्थात पुलिस को देखकर। द थीफ रैन अवे, थीफ मीन्स चोर, रैन अवे भागा। तो यहाँ पर हमने ये निर्णय किया कि दोनों घटनाएं जल्दी जल्दी हो रही हैं, ज़्यादा लंबे समय दोनों के बीच में नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर, और हिंदी के वाक्य में देखकर शब्द आ रहा था, इसलिए हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया। अब मान लीजिए हमारे पास सेंटेंस है कि ही फाउंड द पर्स वाज लास्ट। उसने पर्स पाया और पर्स खोया हुआ था। इसमें हम कौन सा पार्टिसिपल लगाएं? दोनों घटनाएं जल्दी जल्दी नहीं हो रही, ताबड़तोड़ नहीं हो रही हैं। पर्स खोया और फिर मिल गया, तो खोने और मिलने के बीच में एक लंबा समय भी हो सकता है। वाक्य को पढ़ने से यह स्पष्ट हो रहा है। तो अब जब एक लंबा समय भी बीच में है, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल तो नहीं लगाएंगे क्या? हम पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। क्यों? परफेक्ट पार्टिसिपल क्यों नहीं लगाएंगे? पास्ट पार्टिसिपल क्यों लगाएंगे? इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल में के बाद आता है और पास्ट पार्टिसिपल में हुआ आता है। अब यहाँ पर क्या वाक्य है कि ही फाउंड द पर्स वाज लास्ट। उसने पर्स पाया, पर्स खोया हुआ था। तो यहाँ पे
हम हिंदी में इसको जोड़ सकते हैं कि उसने खोया हुआ पर्स पाया। ही फाउंड द लास्ट पर्स। तो खोया हुआ आ रहा था, इसलिए हम लास्ट ले आए, सेकंड फॉर्म ले आए। दैट्स ऑल। ये आपका पार्टिसिपल 2 मैंने बताया, तीसरा पार्टिसिपल कल बताऊंगा। थैंक्स।